नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम साहू और आप देख रहे हैं हमारे चैनल बिना प्रासु को। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरे महीने मेहनत करते हैं, सैलरी आती है, लेकिन फिर भी पैसे हमेशा कम पड़ते हैं। आप अकेले नहीं हैं, मिडिल क्लास के लाखों लोग इसी समस्या से जूझते हैं। सोचिए, आपकी दोस्त ने नई कार खरीद ली, नेवर का घर बड़ा लग रहा है और इंस्टाग्राम पे रिलेटिव्स की लग्जरी फोटोज देखकर लगता है कि हम पीछे रह गए। ये सब प्रेशर मिडिल क्लास के लिए फाइनेंशियल स्ट्रगल और भी बढ़ा देता है। आज हम जानेंगे कि मिडिल क्लास हमेशा पैसों में क्यों फंसा रहता है और साथ में यह भी सीखेंगे कि कैसे आप इस साइकिल से बाहर निकल सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं यह सच। सबसे पहली और बड़ी वजह है इनकम और एक्सपेंस का इम्बैलेंस। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपये है। आप सोचते हैं वह अब मैं थोड़ी सेविंग करूंगा, लेकिन फिर बच्चों की स्कूल फीस, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल बिल्स, इंटरनेट और नेवर की नई कार सब मिलकर आपकी सैलरी खत्म कर देते हैं। ये सिचुएशन हम सभी ने देखी है। आपका बॉस कहता है गुड जॉब, सैलरी इंक्रीज हो गया। आप खुश होते हैं, लेकिन 2 महीने में वही पैसा फिर से खत्म हो जाता है। इसी कारण मिडिल क्लास हमेशा पैसों की टेंशन में रहता है। आप जितना कमाते हैं उतना खर्च करने की आदत में आ जाते हैं। इसे कहते हैं लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। एग्जाम्पल, राहुल की सैलरी 40,000 थी। उसने अपना लाइफ स्टाइल उसी हिसाब से रखा। 2 साल बाद सैलरी बढ़कर 60,000 हुई, लेकिन अब उसने नया मोबाइल लिया, ईएमआई स्टार्ट किया और वीकेंड पर फैमिली आउटिंग बढ़ा दी। अंत में जो एक्स्ट्रा आया था वो खर्च में ही चला गया। राहुल हमेशा के लिए टेंशन में रहा। लेसन, सैलरी बढ़ना ही सॉल्यूशन नहीं है। सही प्लानिंग और स्पेंडिंग हैबिट्स ही रियल सॉल्यूशन है। अक्सर मिडिल क्लास लोग सेविंग को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। बैंक में पैसा जमा करना, एफडी करना सेफ लगता है, लेकिन रियलिटी में ये पैसे आपकी वेल्थ नहीं बढ़ाते। एग्जाम्पल, सोचिए आपने 1 लाख रुपए एफडी में लगाए। 5 साल बाद आपको 1.2 लाख मिलेंगे, लेकिन वही 1 लाख अगर सही म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता तो आज वो लगभग 2.5 या 3 लाख तक पहुंच सकता था। मिडिल क्लास बचत करते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन की वजह से उनका पैसा ग्रो नहीं करता। हमेशा सिर्फ सेविंग करने से आप पैसों की जंजीरों में ही फंसे रहते हैं। दोस्तों, मेरा एक छोटा सा टिप है, इन्वेस्ट स्मार्टली करें। एफडी के अलावा म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी और स्टॉक्स पर ध्यान दें। छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म में बड़ा रिटर्न दे सकता है। मिडिल क्लास हमेशा कंजर्वेटिव सोचता है, रिस्क लेने से डरते हैं, सोचते हैं अगर पैसा खो गया तो। लेकिन रियलिटी यह है कि रिस्क लेने से डरना भी एक फाइनेंशियल ट्रैप है। एग्जाम्पल, नेहा ने 5 साल तक सिर्फ सेविंग किया। उसने सोचा कि एफडी में पैसा सेफ है, लेकिन इन्फ्लेशन ने उसकी परचेसिंग पावर घटा दी। अब उसके पास उतने पैसे नहीं है कि वो बच्चों को हायर एजुकेशन अफोर्ड कर सके। अगर नेहा ने थोड़ी रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट किया होता तो 5 साल बाद उसके पैसे डबल या ट्रिपल हो सकते थे। लेसन, सेफ रहना ठीक है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखें। रिस्क से डरना आपको पैसों के लिए साइकिल में फंसा देता है। सोशल प्रेशर भी मिडिल क्लास के लिए फाइनेंशियल स्ट्रगल का बड़ा रीजन है। नेवर का बड़ा घर, फ्रेंड की लग्जरी कार, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर रिलेटिव्स की फोटोज, हम सब मिलकर कंपैरिजन ट्रैप बनाते हैं। हम सोचते हैं हमें भी वैसा ही करना चाहिए। इस प्रेशर में अननेसेसरी एक्सपेंसेस बढ़ते हैं और सेविंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। एग्जाम्पल, विक्रम और फैमिली ने 1 साल में अपनी लाइफ स्टाइल बढ़ा दी। हॉलीडे अब्रॉड, ब्रांड क्लॉथ्स, हाई एंड गैजेट्स। सैलरी बढ़ी लेकिन सेव हार्डली किया। लेसन, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन और सोशल कंपैरिजन से दूर रहे। सिंपल लाइफ मेंटेन करना ही लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पीस देता है। आज का मिडिल क्लास लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स पर डिपेंड रहता है। एजुकेशन लोन्स, होम लोन्स, पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड डेब्ट, ईएमआई सैलरी खा जाते हैं। इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो और लोन लेना पड़ता है। एग्जाम्पल, सुमन ने घर के लिए लोन लिया, मेडिकल इमरजेंसी आई, पर्सनल लोन लिया, ईएमआई इतने बढ़ गए कि सेविंग ऑलमोस्ट खत्म हो गई। लेसन, डेब्ट ट्रैप से बचने के लिए अननेसेसरी लोन्स अवॉइड करें, क्रेडिट कार्ड यूज कम करें, इमरजेंसी फंड हमेशा रखें। हर साल सब चीजें महंगी होती है, फूड, रेंट, फ्यूल, एजुकेशन, हेल्थ केयर। मिडिल क्लास की इनकम बढ़ती है,
लेकिन इन्फ्लेशन और एक्सपेंसेस इंक्रीज भी उतनी ही तेजी से है। एग्जाम्पल, सैलरी 50,000 से 60,000 हुई, लेकिन ग्रोसरी, फ्यूल और चिल्ड्रंस ट्यूशन 30 से 40% बढ़ गए। अंत में रियल इनकम ऑलमोस्ट सेम रह गई। इसका सॉल्यूशन ये है, इन्वेस्टमेंट करें जो इन्फ्लेशन बीट करे, एक्सपेंसेस ट्रैक करें। मिडिल क्लास का ज्यादातर पैसा एक्टिव इनकम सैलरी पर डिपेंड होता है। पैसिव इनकम सोर्सेज पर ध्यान कम दिया जाता है, जैसे रेंटल इनकम, डिविडेंड फ्रॉम स्टॉक्स, साइड बिजनेस। एग्जाम्पल, अमित ने रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, अब उसकी मंथली इनकम सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा 15,000 है। यह एक्स्ट्रा इनकम ईएमआईज और लाइफस्टाइल प्रेशर कम करता है। मिडिल क्लास अक्सर शॉर्ट टर्म प्लेजर पर फोकस करता है, ट्रेवल, शॉपिंग, पार्टीज। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट इग्नोर हो जाती है। एग्जाम्पल, रीना हर वीकेंड आउटिंग करती थी, सैलरी खत्म हो जाती थी। अगर उसने वही मनी इन्वेस्टिंग या स्किल डेवलपमेंट में लगाया होता, 5 साल बाद बड़ा बेनिफिट मिलता। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जरूरी स्टेप्स: इनकम और एक्सपेंसेस ट्रैक करें, एफडी से आगे बढ़ें, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, कम से कम 6 महीने का एक्सपेंसेस रिजर्व करें, रेंटल या साइड बिजनेस स्टार्ट करें, सोशल प्रेशर से दूर रहें, अननेसेसरी लोन्स और क्रेडिट कार्ड डेब्ट अवॉइड करें, मनी मैनेजमेंट, टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट सीखें। एग्जाम्पल, रोहित ने 2 साल में अपनी हैबिट्स बदल दी, बजटिंग, एसआईपी, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, लाइफ स्टाइल सिंपल रखा, इमरजेंसी फंड बनाई। आज वह फाइनेंशियल स्ट्रेस फ्री है और सैलरी के अलावा पैसिव इनकम भी अर्न करता है। तो दोस्तों, मिडिल क्लास हमेशा पैसों में क्यों फंसा रहता है? इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस इम्बैलेंस, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग गैप, साइकोलॉजी फैक्टर, लाइफस्टाइल प्रेशर, डेब्ट ट्रैप। लेकिन यह प्रॉब्लम सॉल्वेबल है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग, पैसिव इनकम, बजटिंग, फाइनेंशियल एजुकेशन, सिंपल लाइफस्टाइल। याद रखें, पैसों की स्लेवरी सिर्फ हैबिट्स और माइंडसेट की वजह से इसे बदलना पॉसिबल है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीवेबल है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट्स में बताइए आप सबसे पहला स्टेप कौन सा उठाएंगे अपने हैबिट्स को बदलने के लिए। धन्यवाद।